अशोक चक्र एक ऐसा पुरस्कार, एक ऐसा इनाम जो अदम्य साहस, अच्छे नेतृत्व, लीडरशिप और भरपूर, जिसे हम कहते हैं ना, धरती माता के प्रति एक प्यार, जो फौजी ये काम कर जाता है, एक अपना संपूर्ण बलिदान जिसे हम शहादत कहते हैं, ये पुरस्कार उसको मिलता है। जी, मैं बात कर रहा हूँ मेजर मोहित शर्मा की, जो चर्चा में आए हैं फिल्म धुरंधर के रिलीज़ होने के बाद। और फिर मैंने भी इस पूरी कहानी का थोड़ा सा इतिहास खंगाला, थोड़ी रिसर्च की और आज वो स्टोरी लेके आपके सामने हूँ। मैं सूरज शर्मा अपने चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ, जय हिंद कहता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को जहाँ तक हो सके शेयर करना। ये कहानी शुरू होती है 21 मार्च 2009 को कुपवाड़ा ज़िले के हलहुदा गांव में, जब आतंकवादियों के साथ लड़ाई करते हुए मेजर मोहित शर्मा शहीद हो गए। उन्होंने 4 आतंकवादियों को मारा, अपने 4 सैनिकों को बचाया और जो लीडरशिप का उन्होंने सबूत दिया, जिस साहस का सबूत दिया, मरणोपरांत उनको अशोक चक्र से नवाजा गया। अशोक चक्र उनको दिया गया। अब उसके बाद जो कहानी है वो ये है कि उनकी जो पत्नी थी वो थी मेजर ऋषिमा सेन, जो खुद भी उस समय सेना में थी और उन्होंने ये पुरस्कार हासिल किया अपने पति की जगह पे। और जब ये पुरस्कार दिया गया था तो उस समय उनके यूनिट के जो कमांडेंट थे वो थे कर्नल विनोद भाटिया। उनकी माता का जो मैंने इंटरव्यू देखा सुशीला शर्मा जी का, उसमें उन्होंने बड़े दुख भरे शब्दों में ये पूरी बात बताई कि जब पुरस्कार के लिए बुलाया गया तो हम भी गए थे पटियाला, जहाँ पर उनकी बहू पोस्टेड थी, तो उन्होंने साथ ले जाने से मना कर दिया। और वहाँ पे भी जो नाहन में जो हेरिटेज होम बनाया गया मेजर मोहित शर्मा के याद में, वहाँ पे उनका नाम मेजर ऋषिमा सेन का खाली नाम लिखा गया। जबकि अगर हम एक बेटे की पहचान देखें तो उस बेटे की पहचान होती है माता पिता के नाम से। तो कर्नल विनोद भाटिया एक सीनियर अफसर रहे होंगे, यूनिट के कमांडेंट थे, उनको ज़रूर ये एहसास रहा होगा कि इनके माता पिता का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। नुकसान तो उनकी पत्नी का भी हुआ था, लेकिन माता पिता का तो सब कुछ चला गया ना। पत्नी के पास एक ऑप्शन रह जाता है कि वो आगे शादी करें या ना करें, लेकिन माता पिता के लिए अपना बुढ़ापे का सहारा वो चला गया उनका। तो ये सारी कहानी हुई। वहाँ पे उनको इस समारोह में शामिल नहीं किया गया। फिर उसके बाद जो उनकी यूनिफॉर्म थी जिसमें बुलेट्स लगी हुई थी, और वो यूनिफॉर्म भी ऋषिमा सेन जो उनकी वाइफ थी उन्होंने अपने पास रखी। उन्होंने माँ बाप को देने से मना कर दी, जबकि उनकी माताजी का ये कहना था कि ये इकलौती हैं और शायद इनकी सिर्फ माँ ही हैं। तो उनका ये कहना था कि मेरा तो दूसरा बेटा है, उसके बच्चे हैं, मेरी बेटियां हैं, उस वर्दी की देखभाल हो सकती है जो मेरा बेटा पहन के जिसको शहीद हुआ है। तो उनके कहने के अनुसार कि जो उनकी बहू है, उनकी बहू के बाद उस वर्दी की देख रेख कौन करेगा। और ये बहुत बड़ी बात है वैसे, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो, क्योंकि वो एक निशानी दे गए हैं अपने देश के लिए कि वो वर्दी उन्होंने जो पहनी हुई है जिसमें बुलेट्स के सुराख हैं, छेद हैं, उनको कहाँ कहाँ गोलियां लगी। तो फिर शादी से पहले जब मोहित अकेले थे तो उन्होंने नोएडा में एक घर बुक किया था, जिसमें उनके पिता भी सहयोगी थे। दोनों ने मिल के एक घर बुक किया कि हम बाद में इस घर में रहेंगे, और वो उन्होंने EMIs पे दिया था। उनकी माताजी ने ये बताया, पिछले साल का ये इंटरव्यू था, उन्होंने ये बताया कि अभी तक वो उस घर की किस्तें दे रहे थे। और फौज ने, क्योंकि शायद ये था कि वो AWHO का घर था, तो फौज ने उसी समय वो घर उनकी बीवी के नाम कर दिया और किस्तें इनके माँ बाप भर रहे थे। और वो कह रहे थे कि 1-1.5 लाख रुपया भी बाकी है, ख़त्म हो जाएगी, जल्दी ख़त्म हो जाएगी। वो इतना उनके अंदर मतलब सब्र था। तो बात ये सवाल खड़ा होता है फिर, ये जो नेक्स्ट ऑफ किन का अधिकार है, क्या नेक्स्ट ऑफ किन, जाहिर है उनके डॉक्यूमेंट्स में, मेजर मोहित शर्मा के डॉक्यूमेंट्स में जो नेक्स्ट ऑफ किन का नाम था वो उनकी बीवी का था। तो क्या ये बीवी को सारे अधिकार मिल जाते हैं कि वो चाहे तो अपने पति का, जो उनके बेटे थे, उनका नामो निशान मिटा दे, उनके माँ बाप का भी अपने। बस वो इसमें जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि
मेजर रिशिमा सरीन की मेडिकल कैटेगरी डाउन थी। वो उसी वर्ष जुलाई में रिटायर होने जा रही थी, लेकिन अशोक चक्र मिलने के बाद उनको एक फ़ायदा हुआ कि उनकी सर्विस में बढ़ोतरी हुई। फिर वो लेफ्टिनेंट कर्नल बनी और आज कर्नल रैंक पे आज भी वो सर्विस में है। और वो 2 सैलरी ले रही हैं, एक अपनी और एक अपने पति की। उनके पति की पेंशन नहीं, बल्कि वो सैलरी ले रही हैं। उनकी माता का ये दावा है। 2 सैलरीज लेना और माता पिता को कुछ भी ना मिलना और नेक्स्ट ऑफ किन की तरफ से ये लिख देना कि मैं इनको कोई इजाज़त नहीं देती, ये मेरे कुछ नहीं लगते, मैं इनके लिए कोई ऐसा डॉक्यूमेंट साइन नहीं करूँगी कि इनको कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ मिले या कैंटीन की फैसिलिटीज़ मिले। तो ये बड़ी दुख भरी दास्तां थी। जब मैंने सुनी तो मैंने सोचा कि एक वो माँ का लाल, एक वो पिता का बेटा जो अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर गया, उन माँ बाप को क्या हासिल हुआ। माना कि जब वो शहीद हुए थे उस समय कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने तवज्जो नहीं दी, उनकी गलती थी, कांग्रेस की बहुत बड़ी गलती थी। लेकिन पिछले 12 सालों से बीजेपी सरकार में है और वो लगातार हाई कोर्ट्स के और सरकारों के चक्कर काट रहे हैं वो बूढ़े माँ बाप आज भी। तो सरकार संज्ञान क्यों नहीं ले रही है? सरकार को पता है, रक्षा मंत्री भी यूपी को बिलोंग करते हैं, वो गाजियाबाद के रहने वाले हैं इनके माता पिता। और हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनको भी संज्ञान लेना चाहिए कि इस केस में क्या बना क्या नहीं बना, कि उनके माँ बाप, मुझे उनकी बातों में, उनके शब्दों में इतनी तड़प नजर आई ना। उन्होंने ये भी कहा कि जिस दिन फौजी शहीद होता है ना, उसके माँ बाप को भी उसी दिन मार देना चाहिए। ये उनकी माँ के शब्द थे। तो अब आप सोचें कि एक बेटे के जाने के बाद, खास तौर पे जब वो देश के लिए कुर्बान हो जाए, तो माँ बाप के दिलों पे क्या बीतती है तब जब उनके साथ न्याय ना हो। अगर उनके साथ न्याय हो जाता कि अशोका चक्र जब उनको पुरस्कार दिया जा रहा था तो माँ बाप वहाँ स्टेज पे खड़े होते, तो वो उनको गौरव महसूस होता कि ये हमारे बच्चे ने इतना बड़ा काम किया देश के लिए। उनको वहाँ नहीं बुलाया गया। फिर जो पेंशन या जो तनख्वाह उनके बेटे को, उनके माँ बाप को देनी चाहिए थी, वो नहीं दी गई, वो उनके पत्नी के पास है। फिर मेडिकल फैसिलिटीज़ या कैंटीन फैसिलिटीज़ या जो कुछ भी सेना की तरफ से और जो प्रदेश या हिंदुस्तान सरकार ने जो भी दिया पैसा, वो उनके नेक्स्ट ऑफ किन, उनकी बीवी को दिया। कुल मिला के कहानी ये थी कि जो भी फायदा हुआ मेजर मोहित शर्मा के शहीद होने के बाद, वो सारा उनकी पत्नी के पास है। उनकी नौकरी खत्म हो रही थी उसी साल मेजर रैंक पे, लेकिन अशोका चक्र की वजह से उनकी नौकरी अभी तक जारी है। तो ये बहुत बड़ा अन्याय है। हमारे देश में इतने बड़े बड़े खबरची हैं जो नाच नाच के घुंघरू तोड़ देते हैं और गला फाड़ देते हैं, लेकिन इस तरीके की कोई स्टोरी होती है जहाँ पे न्याय की बात हो, इंसाफ की बात हो, वहाँ कोई सामने नहीं आता और बड़ा दुख होता है। बस टीआरपी के लिए जो खबर उन्हें अच्छी लगती है उसको सामने बार बार निकालते हैं, लेकिन जहाँ पे किसी इंसान के, किसी माता पिता के दुख की कहानी होती है, वहाँ उसका कोई उसको बयान नहीं करता। उनके माँ बाप ने बोला कि हमें 15-16 साल हो गए हाई कोर्ट के चक्कर काटते काटते, कोई इसका नतीजा नहीं निकला, ना ही सरकार कुछ हमें इसमें राहत दे रही है, बस धक्के खा रहे हैं। तो ये आज की मेरी एक कहानी थी। मैं ये वीडियो कर रहा हूँ ना, तो मुझे खुद भी बहुत दुख है, क्योंकि मैं एक फौजी हूँ। मुझे इस दर्द का एहसास है कि जब किसी माता पिता का बेटा देश के लिए चला जाए और देश जो उसका कर्जदार हो गया, आज उसके माता पिता भटक रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है। वैसे सरकार को कुछ ना कुछ नोटिस लेना चाहिए। और मैं उनकी जो पत्नी है, मेरी हमदर्दी उनके साथ है, जो कर्नल रिशिमा सरीन है। हमदर्दी है कि उनके पति भी गए हैं, उनको भी दुख होगा, लेकिन उन्होंने जो व्यवहार अपनाया फिर अपने इन लॉज के साथ, अपने ससुराल पक्ष के साथ, ये इंसानियत वाला तो नहीं है ना। कम से कम आप ही सोच लेती कि ये भी इंसान है, ये उसके माता पिता हैं। तो मैं इस कदर, तो उनके माता पिता इतने वो थे, विश्वस्त थे अपनी बहू के प्रति, कि जब वो पटियाला में पोस्टेड थे तो उनके दोनों पेरेंट्स, माता पिता आए उनके साथ कि हम, बहू कोई बात नहीं, तुम अकेले मत रहना, हम तुम्हारे साथ रहते हैं। वो आए भी तो उनकी बहू ने ये बोला कि आप ना रहें मेरे साथ मेरी माँ रहेगी। बस उसके बाद से ये कहानी फिर ये आज तक ऐसे ही जारी है। दोस्तों, ये थी कहानी, बड़ी दुख भरी कहानी है। आप इसको शेयर करना, लोगों को पता लगना चाहिए कि असली दर्द क्या होता है। मैं सूरज शर्मा आपको जय हिंद बोलता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और जहाँ तक हो सके शेयर करना। जय हिंद, नमस्कार।